न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। चोला बदलने से कोई अपने कर्म नहीं बदल सकता, अनुराग ठाकुर का इंडिया गठबंधन पर हमला। जी हां, करीब 26 विपक्षी दलों ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। तभी से बीजेपी नेता विपक्ष पर हमलावर है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार यानी 28 जुलाई विपक्ष गठबंधन इंडिया पर हमला करते हुए शुक्रवार को कहा कि चोला बदलने से कोई अपने कर्म नहीं बदल सकता है। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदल जाएंगे। जो कर्म आपके रहे हैं वह अच्छे से देश जानता है। यूपीए को आप इंडिया का चोला पहना भी लेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंडिया। ना ही देश ना तब माना था और ना देश आज मानेगा। गठबंधन को बनाया ठगबंधन। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन को ठगबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को भ्रष्ट चेहरा, ये गठबंधन यानी ठगों का गठबंधन ये देश जान चुका है और इनकी पोल पहले ही खुल चुकी है। ये पिछली बार अलग रूप में आए थे, आज ये नया चोला पहनकर आए हैं। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और डीएमके सहित अन्य सहयोगियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया रख देने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नमलाई के राज्यसभापति एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा की शुरुआत से पहले शाह यहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे। शाह ने यह भी कहा है कि यूपीए सरकार के 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और अब गठबंधन का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मणिपुर हिंसा पर पूर्व सेना प्रमुख एम नवाराने का बड़ा खुलासा। जी हाँ, बोले चीन के कहने पर हुई हिंसा, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। मणिपुर में पिछले 3 महीने से लगातार हिंसा जारी है। हर दिन राज्य के किसी न किसी इलाके में हत्या, आगजनी या महिलाओं से छेड़छाड़ की खबरें आती रहती है। विपक्ष इस मामले पर पीएम मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है और लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इस बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य में हो रहे विद्रोह के पीछे चीनी गुटों का हाथ है। रिटायर्ड जनरल नरवणे ने कहा कि देश के सीमावर्ती राज्यों में ऐसी अस्थिरता पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने मणिपुर में हुई हिंसा के पीछे किसी चीनी समूह का हाथ होने की आशंका जताते हुए कहा कि पूरी हिंसा के पीछे विदेशी एजेंसियों की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस हिंसा में चीन का हाथ जरूर है। इसके अलावा जनरल नरवणे ने पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा में मादक पदार्थ की तस्करी की भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। पिछले कुछ सालों में दवाओं की मात्रा भी बढ़ी है। स्मृति ईरानी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को किया याद। कहा उनकी शहादत सच्चाई की राह पर चलने का पैगाम देती है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा, हम हजरत इमाम हुसैन एवं उनके साथियों की कुर्बानी को याद करते हैं। उनकी शहादत इंसानियत, नेकी एवं सच्चाई की राह पर चलने का पैगाम देती है। आज यौम आशूरा का दिन है। मुहर्रम के 10वें दिन यौम आशूरा मनाया जाता है। ये मुस्लिम धर्म के लोग के लिए मातम का दिन होता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार करीब 1400 साल पहले मुहर्रम के 10वें दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। शिया समुदाय के लोग मुहर्रम की पहली तारीख से 9वीं तारीख तक रोज़ा रखते हैं। वही सुन्नी समुदाय के लोग मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोजा रखते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।